वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग 85 मिलियन जॉब्स को खाने वाला है। आईबीएम, अमेजोन, डिज्नी और इन्फोसिस जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी मास स्केल पे ले ऑफ कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एआई ने अपनी प्रेजेंस बना ली है। ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपने बिजनेस के लिए ऐसा कोई इनकम सोर्स क्रिएट करना है जो आने वाले समय में हमें और हमारे परिवार को एक रेगुलर इनकम देता रहे, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से पॉसिबल है। छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, एक रनिंग बिजनेस आज की डेट में और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अमित और रफीक दोनों करीबी दोस्त थे। अब अमित का परिवार चाहता था कि अमित एक अच्छी जॉब करे और तरक्की करे और कहीं ना कहीं रफीक के परिवार वालों का भी यही मानना था। अमित ने तो अपने परिवार वालों की बात मान ली, पर रफीक ने अपना खुद का एक कबाब शॉप खोलने का डिसाइड किया। अमित ने रफीक को मना किया, उसके घर वालों ने उसे बहुत रोका, पर रफीक को अपने हाथ के स्वाद पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने घर वालों से 6 महीने का समय मांगा और अपनी कबाब शॉप शुरू कर दी। अमित ने रफीक को बोला, कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर 100-200 रुपए का मोहताज बना रहेगा, मेरी तरह नौकरी कर ले। पर रफीक ने लखनऊ में अपने हाथ का कबाब बेचना जारी रखा और हुआ यूं कि अमित को जॉब के लिए मुंबई जाना पड़ा और 6 महीने के अंदर अंदर रफीक का कबाब भी चल पड़ा। लोगों को उसके हाथ का स्वाद पसंद आने लगा। बहुत ही जल्द उसने 20,000-30,000 कमाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते उसने एक रेडी से अपनी छोटी सी दुकान भी डाल ली। अमित अपनी मुंबई वाली जॉब में बिजी हो गया। 50,000 की नौकरी से उसने शुरू किया था और अपनी स्किल्स और मेहनत की वजह से उसने काफी जल्दी हाइक लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अमित मुंबई में ही सेटल हो गया। 5 साल बीते, 8 साल बीते और देखते देखते 10 साल निकल गए। पर इन 10 सालों में अमित को जब भी बढ़िया कबाब खाने का मन होता तो वो जुहू बीच के पास रफीक के कबाब वाली शॉप पर जाया करता था। 10 साल बाद अमित सेटल हो चुका था और उसने वापस लखनऊ आकर अपने पेरेंट्स से मिलने का सोचा। अमित जब वापस लखनऊ आया तब वो रफीक से मिला और अमित के पूछने पर उसके पिताजी ने उसको बताया कि भाई रफीक बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है और उसकी दुकान आज भी वही है जहाँ 10 साल पहले थी। अमित वहाँ गया और उसने देखा कि रफीक ने पूरे 3 मंजिल लेकर होटल शुरू किया। अमित ने पूछा कि भाई यहीं पर रहेगा क्या, यहाँ से आगे भी बढ़। तब रफीक ने बताया, भाई इस समय मेरे इंडिया में 10 शहरों में 17 आउटलेट्स हैं और तुम मुंबई में रहते हो ना, वहाँ जुहू बीच के पास रफीक का कबाब वाला रेस्टोरेंट है ना, वो भी मेरा ही है। ये सुन के अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित जो 10 साल काम करने के बाद 1.5 लाख महीने की सैलरी पर पहुंचा था, वहीं रफीक 20,000 रुपए से आज 18 आउटलेट का मालिक बन चुका है। सब कुछ काटने के बाद महीने का उसे कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का मुनाफा हो ही जाता है। रफीक ने उसे समझाया कि भाई आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नौकरी में अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या स्किल नहीं है तुम कभी ज्यादा नहीं कर पाओगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक प्राइवेट नौकरी में अगर तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे आना चाहते हैं तो उन्हें भी 0 से स्टार्ट करना होगा, जैसे तुमने किया। और जिस हिसाब से ये एआई आ रहा है ना, मुझे लग नहीं रहा कि आगे का हाल चाल अच्छे होने वाले हैं। इसलिए मेरा जो ये काम है इससे मैं अपने बच्चों को सौंप सकता हूँ, उन्हें 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा और एआई मेरा स्वाद कभी नहीं रिप्लेस कर पाएगा। और मानो या ना मानो, आज का सच यही है। आज की डेट में इंडिया में हर महीने कम से कम 15 से 20,000 बिजनेस शुरू हो रहे हैं, पर हमारे 80 से 90% मिडिल क्लास सेक्शन आज भी यही सोच के बैठा है कि अप्रैल में जून में इंक्रीमेंट होगा और सैलरी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, और जीवन भर इसी 10-15% इंक्रीमेंट के चक्कर में आकर एक रेट रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। देखो, मैं आपको कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं देने वाला, बल्कि इसे स्मॉल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसमें ना ही ज्यादा कैपिटल लगने वाली है और ना ही कोई यूनिक बिजनेस है, बल्कि ये कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो एक नॉर्मल आम आदमी शुरू करके महीने का लाखों कमा सकता है। उसी में से एक है स्मॉल बिजनेस नंबर 1, क्लाउड किचन। अक्सर लोगों को रफीक की तरह अपना रेस्टोरेंट खोलने का मन होता है, वो भी अपना टेस्ट दुनिया भर के लोगों को दिखाना चाहते हैं, पर इंडिया में एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत सारा रिस्क भी मांगता है, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए इजी नहीं है। इसलिए क्लाउड किचन आपको ये मौका देता है कि आप अपना रेस्टोरेंट या किचन ड्रीम पूरा कर पाए। क्लाउड किचन, जिसे वर्चुअल किचन और घोस्ट किचन भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये किचन किसी फिजिकल रेस्टोरेंट की तरह काम नहीं करता, बल्कि क्लाउड किचन को आप अपने घर, अपना एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ तक कि एक छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकते हो। एक क्लाउड किचन के अंदर आपको टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि आप उन चीजों से भी शुरू कर सकते हो जो आपके नॉर्मल किचन में होती हैं। आप यहाँ देख ही सकते हो कि इंडिया में क्लाउड किचन बिजनेस का मार्केट साइज $1.3 बिलियन तक पहुंच चुका है और ये कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस टेक्निक है जिसे यूके, यूएस, चाइना और जापान जैसे देशों में बहुत ही पसंद किया जाता है। इंडिया में इस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का लाइसेंस लेना होता है, जिससे कस्टमर को ये अश्योरेंस मिलता है
है कि ये किचन अपनी कुकिंग में हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखता है, जिस वजह से आपके किचन का वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा। लाइसेंसिंग के बाद आपको अपना क्लाउड किचन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी, जोमेटो, ईटशोर जैसी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है ताकि आपका किचन विजिबल हो। और तो और आज की डेट में मोस्टली क्लाउड किचन ऐसे हैं जो दिन के 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर वर्किंग क्लास और यूथ को अपना फूड डिलीवरी करते हैं। आप मानो या ना मानो, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि लोगों को दिन के 12-15 यहाँ तक की रात भर काम करना पड़ता है, और उस समय तो मोस्टली रेस्टोरेंट बंद हो ही जाते हैं। बट क्लाउड किचन इस गैप को भी बखूबी फिल करता है। अब इस बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें मिनिमम होती है, और मान लो अगर आप दिन के 10 ऑर्डर भी लगाते हो तो भी आप दिन का 1000 से 1500 तक आराम से कमा सकते हो, और वीकेंड पे ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और तो और एक बार आपका क्लाउड किचन चल पड़ा, आपके पास काफी सारे ऑर्डर आने लगेंगे, आपका एक सेलेक्टिव कस्टमर बेस बन जाएगा, तो आप इस किचन के पैसों को री इन्वेस्ट करके अपना खुद का रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो, यानी स्मॉल कैपिटल में मैक्सिमम रीच और मैक्सिमम आउटपुट। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 2, रियल एस्टेट प्रमोटर। दरअसल आज की डेट में जैसे जैसे वर्क कल्चर और अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है ना, वैसे वैसे फ्लैट्स, अपार्टमेंट और कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब हमारे भारत की पॉपुलेशन दिन ब दिन जिस रेट से बढ़ रही है ना, उस हिसाब से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी बहुत जरूरी है। और हैरानी की बात तो ये है कि मोस्टली लोगों को लगता है कि एक अपार्टमेंट खरीदना या रेंट करना आज की डेट में एक महंगा सौदा है। क्यों, दूर से देखकर ही प्रॉपर्टी इतनी महंगी लगती है कि हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग तो वहाँ जाने का नाम तक नहीं लेते हैं। पर असल में प्रॉपर्टी की राइट वैल्यूएशन क्या है, रेंट की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ये जानने में आपकी मदद करते हैं रियल एस्टेट प्रमोटर। एक रियल एस्टेट एजेंट या प्रमोटर आपकी नीड्स और बजट के हिसाब से आपको बेस्ट प्रॉपर्टी दिखाता है, जिससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचता है। और तो और एक रियल एस्टेट एजेंट ही वो इंसान है जो बायर और सेलर के बीच का गैप फिल करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की डेट में शहरों में 10 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, वहाँ कोई रहने वाला भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जिस जगह पर फ्लैट खाली है और उन्हें खरीदना या रेंट लेने का क्या प्रोसेस है। ऐसे में आपके पास एक अच्छा मौका है इस एक बिजनेस में डेवलप करने का। आप आसपास की सभी प्रॉपर्टी की जानकारी लेकर लोगों को उसके बारे में बता सकते हो, बायर्स को, सेलर्स को या लैंडलॉर्ड को टेनेंट से कनेक्ट कर सकते हो, उन्हें प्रॉपर्टी के एडवांटेज और राइट प्राइसिंग बताकर उनकी हेल्प कर सकते हो। इंडिया में रियल एस्टेट एजेंट को मिनिमम हर डील पर 2% का कमीशन मिलता है, यानी बायर से 2% और सेलर से 2%। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी बिकवाई तो उस पर आपको 2% यानी 20,000 रुपए मिलेगा बायर से और 20,000 रुपए मिलेगा सेलर से, यानी एक डील का 40,000 रुपए। और तो और अगर आपकी सिटी में अच्छी खासी गुडविल है और लोग आपको जानते पहचानते हैं तो आपका कमीशन रेट भी बढ़ा सकते हैं। पर सवाल तो ये है कि मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे लोग बैठे हैं, ऑलरेडी इतने सारे रजिस्टर्ड ऐप हैं, तो लोग आप पर भरोसा क्यों करेंगे। तो देखो, यहाँ आपकी थोड़ी स्मार्टनेस और इन्वेस्टमेंट काम आएगी, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे में खाली पड़े फ्लैट्स के लिए लोगों को सिर्फ कन्विंस करने से काम नहीं बनने वाला। ये ट्रेडिशनल अप्रोच 10-15 साल पहले चलती थी, आज नहीं। आज की डेट में लोगों को चाहिए फोटोज, वीडियोस, कमेंट्स, एंगेजमेंट। इसलिए आप खाली पड़े फ्लैट की वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हो, और तो 15-20 हजार तक का खर्चा करके एड्स रन करवा सकते हो और आसपास के एरिया को टारगेट करके अच्छी खासी एंगेजमेंट ला सकते हो। इससे होगा ये कि दूर के लोग भी आपकी वीडियोस देखकर, अपार्टमेंट देखकर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, जिसमें से महीने की 3-4 डील आपको 50,000 से 1 लाख तक कमा के दे सकती है। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 3, क्लोथिंग स्टोर। इंडिया में जितनी ज्यादा वेरायटी फूड आइटम की है ना, उससे कहीं ज्यादा वेरायटी कपड़ों की भी है। आप यहाँ देख ही सकते हो कि इंडिया में वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन की वजह से टोटल क्लोथिंग मार्केट 7.8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, और ये तो वो डेटा है जो रजिस्टर्ड वेंडर और फैशन बुटीक बेचते हैं। पर अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को देखो तो ये नंबर आराम से 10-12 लाख करोड़ का हो जाएगा। ट्रेडिशनल के साथ साथ आजकल जेन जी और जेन अल्फा का जमाना है। बड़े बड़े ब्रांड जैसे जूडियो, रिलायंस ट्रेंड्स ने भी इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और अपनी नेटवर्थ में से एक एक्स्ट्रा टैग ऐड किया। आज की डेट में आप हर दिन कोई नए नए क्लोथिंग ब्रांड्स या अपने ये स्टोर्स देखते होंगे, और उनकी सभी प्राइसिंग, क्वालिटी और मटेरियल में फर्क होता है। और तो और एक प्री एग्जिस्टिंग मार्केट लोकेशन में ये बिजनेस और भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप सलमान का बिजनेस ही देख लो, तो अभी हाल ही में सलमान ने एक ट्रेंड देखा कि उसके पास के इलाके में एथनिक और स्टाइलिश वुमेन कुर्ती काफी महंगी दामों पर और सिर्फ ब्रांडेड स्टोर में मिलती थी। सलमान ये बात जानता था कि ये पाकिस्तानी और पेशावरी एथनिक कुर्ती ट्रेंड में है, इसलिए अगर इसको मैन्युफैक्चर से सस्ते में खरीद कर अगर 1000 से 1200 रुपए तक की
की रेंज में भी बेचा जाए तो डिमांड के हिसाब से काफी मुनाफा हो सकता है, जिसके लिए सलमान ने मार्केट ढूंढी और फाइनली जयपुर और सूरत से कुर्ता लाने का डिसाइड किया। वहाँ से उसे बेस्ट प्राइस पर कुर्ते मिल गए और होलसेल प्राइस पर वो माल उठा लाया। और जब उसने अपने एरिया में सलमान एथनिक के नाम का एक स्टोर खोला तो ईद से लेकर दिवाली तक उसके स्टोर पर लाइन लग गई। उसके साथ 3-4 ड्रॉप शिपिंग वाले भी लोग जुड़े, जिससे उसकी सेल और भी ज्यादा बढ़ने लगी। अब आता है स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 4, सोशल मीडिया बिजनेस। आज की तारीख में जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ता जा रहा है, हर बिजनेस हर ब्रांड चाह रहा है कि वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग का बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री का साइज 26,000 करोड़ से भी ज्यादा है और आने वाले कुछ सालों में ये और भी तेजी से बढ़ने वाला है। ऐसे में अगर आप सोशल मीडिया के बिजनेस बनाते हो तो आप इसे अपने लिए एक लॉन्ग टर्म और इजी बिजनेस सोर्स बना सकते हो। आज की डेट में एक 30 साल का आदमी जितना अपनी जॉब से नहीं कमा पा रहा, उतना एक 13-14 साल का बच्चा डेली व्लॉग करके सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाकर कमा रहा है। अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ अगर आप कुछ मॉडर्न करना चाहते हो जो स्टार्टिंग में आपको 15 से 20,000 रुपए दे और बाद में 1 लाख महीना तक अर्न करके दे सकता है, इसके लिए सबसे पहले अपनी राइटिंग का काम शुरू करो, क्योंकि कोई भी कंटेंट, कोई भी मूवी या कोई भी वीडियो बनने से पहले कागज पे लिखी जाती है। इसलिए राइटिंग की नीश को समझो, एसईओ समझो और फ्रीलांस के जरिए लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करो। वहाँ से आपको काम समझ में आएगा और आपकी अपनी राइटिंग इंप्रूव होगी। साथ आप ये भी सीखोगे कि कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है और कौन सा नहीं। इसके बाद आप सोशल मीडिया को एज ए बिजनेस यूज कर सकते हो और आप 8-10 लोगों की टीम हायर करके कंटेंट और मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हो। और अगर नहीं तो आप अपने खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हो और उसमें अपनी फ्रीलांस की इनकम को री इन्वेस्ट करके ब्रांड डील, प्रमोशन और एडसेंस के जरिए पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको भी अपनी जॉब के साथ साथ 15-20 हजार की एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना है तो सोशल मीडिया का यूज करके अपने लिए एक बिजनेस आइडिया बनाओ, जिससे फ्यूचर में आप प्रोडक्ट्स और एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हो। इसी के साथ आप डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ई बुक, ऑनलाइन कोर्सेज या कंटेंट टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो और अपना प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो आप ही डिसाइड करो कि आपको जीवन भर पढ़ाई करके एग्जाम पास करके 25 साल की उम्र में एक नौकरी पकड़नी है और उसके बाद अगले 60 साल तक अमीर होने का वेट करना है, या आज से एक स्मॉल बिजनेस आइडिया पे काम करके अपने लिए आज से एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना है जो आपको लाइफ टाइम ग्रोथ का वादा दे सकता है। जय हिंद।